Bismillahirrahmanirrahim. Class 12th Economics. Our topic is concept of market price and factor cost. Concept of market price and factor cost. National income or national product may be expressed in terms of market price or factor cost. National income or national product may be expressed in terms of मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर यानी कि जो नेशनल इनकम है या नेशनल प्रोडक्ट है इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. यानी कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस जिसको हम कहते हैं एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट जिसको हम कहते हैं एफसी. ये याद रखना है. द डिफरेंस इज एज अंडर. इसकी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज एज अंडर. मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, एमपी जो है मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज which tend to lower it, Number second, impact of indirect taxes which tend to raise it. यानी कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज. इम्पैक्ट ऑफ इसमें मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है, इसमें है इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज. सब्सिडीज से क्या हो जाता है? विच टेंड टू लोअर इट एंड इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच टेंड टू रेज इट. फिर है फैक्टर कॉस्ट. एफसी. फैक्टर कॉस्ट इज फ्री फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर कॉस्ट इज फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और indirect taxes. Factor cost is free from impact of subsidies or indirect taxes. Accordingly, national income or domestic income at market price is converted into national income or national product at factor cost using the इक्वेशन. अब देखिए, जो फैक्टर कॉस्ट है इज फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसको कन्वर्ट किया जाता है फैक्टर कॉस्ट पर यूजिंग द इक्वेशन. अब इसके लिए क्या इक्वेशन है? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज is equal to
national income at factor national income at factor cost। अब इसको याद रखना है कि जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, या जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, इसको हमें करना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू ये है इक्वल टू नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि हमें याद रखना है कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में से जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे हम सब्सिडीज़, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इससे क्या हो जाता है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं और प्लस सब्सिडीज करते हैं, इससे क्या होता है, सब्सिडीज विच लोअर द मार्केट प्राइस और एडिड, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विच रेज द मार्केट प्राइस और डिडक्टेड। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सब्सिडीज हैं विच लोअर द मार्केट प्राइस और एडिड, सब्सिडीज को ऐड किया जाता है, इससे क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है मार्केट प्राइस, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विच रेज द मार्केट प्राइस और डिडक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस विच रेज द मार्केट प्राइस और डिडक्टेड। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज माइनस नेट indirect taxes is equal to national income at factor cost, net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidies। अब हमारे पास दूसरा है, दैट इज़, और एक कंसेप्ट है दैट इज़ फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। इसमें है फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स। ये दूसरा कंसेप्ट है फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम और द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम और द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग their factor services to the producer। ये जो है ये दूसरा कंसेप्ट है। इसमें ये फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम है और द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर्स, अब इसमें क्या है कि ये जो फैक्टर इनकम्स है इसमें इंक्लूड किया जाता है ये फैक्टर इनकम्स जो है
ये हाउस होल्ड को हासिल होती है थ्रू द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, in the form of interest, in the form of profit, in the form of wages, in the form of wages. As a consequence of these follows, there is a production of goods and service in the economy. फैक्टर इनकम्स इंक्लूड है, फैक्टर इनकम्स में इंक्लूड किया जाता है जो हाउस होल्ड को हासिल होते हैं थ्रू द प्रोड्यूसर, ये जब ये रेंडर करते हैं अपने सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। फिर है दूसरा कंसेप्ट दैट इज फैक्टर, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या है? ट्रांसफ़र में पेमेंट्स और वन साइडेड पेमेंट्स, इनको कहते हैं हम, ये है वन साइडेड पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स और वन साइडेड पेमेंट्स, और या हम उनको कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। दीज आर लाइक चैरिटी और ग्रांट फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। These payments do not cause the production of goods and services in the economy. These payments do not cause the production of goods and services in the economy. These cause merely the transfer income from one sector of the economy to the other sector of the economy. These cause merely the transfer of income from one sector to the other without any return. It is important to note that only factor payments, rent, interest, profit and wages are included in the estimation of national income. यानी कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम कहते हैं दीज आर वन साइड पेमेंट्स, या इनको हम कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। दीज आर लाइक, जैसे कि चैरिटी है, ग्रांट फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। दीज पेमेंट्स डू नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। दीज कैन merely be transferred these cause merely the transfer of income from one sector to the other sector without any return. अब इसमें याद रखना है कि अब जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर याद रखना है, इम्पोर्टेंट हमें नोट रखना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट दैट ओनली फैक्टर पेमेंट्स लाइक rent, interest, profit and wages are included in the estimation of national income. That is all for today. Thank you.